बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीलॉग में इसी इशू पर फोकस करेंगे कि इमरान खान आज 4 बजे उस जीआईटी के सामने पेश होंगे जो कि बनी है मई 9 के हवाले से। ये भी आपको याद रहे कि हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने लोगों को इश्तियाल दिलाया, ये भी कहा जा रहा है कि उनको ट्रेनिंग दी, ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने इनको मोटिवेट किया अटैक करने पे। इमरान खान ये कह चुके हैं ख़ुद कि भाई मैं तो अंदर था, मुझे पता नहीं है। ये उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि अगर मुझे रेंजर्स ने मारा था और रेंजर्स ने पकड़ा था तो वो किसके पास जाते, वो ज़ाहिर है जीएचक्यू जाते, वो यहाँ जाते, आर्मी की जगहों पे जाके वहाँ प्रोटेस्ट करते। ये और तीसरा ये कि ये भी बात सामने आ रही है, जो जर्नलिस्ट गए इमरान खान को मिलने 2-3 यानी अजमल जामी ने और फिर जो एहतशाम है बैरिस्टर एहतशाम, इन दोनों ने अपने अपने वीलॉग किया, उस पर ये डिस्कशन की है कि वहाँ बात क्या हुई। तो 2 अहम चीज़ें निकलती हैं सामने। एक तो ये कि इमरान खान साहब के हवाले से अजमल जामी ने कहा जी हमने उनको 2-3 दफ़ा कहा कि आप मज़म्मत करते हैं, ये गलत है ये, तो उन्होंने कहा मज़म्मत की भी और नहीं भी की और वो ज़रा ढीले तरीक़े से। एक तो ये, दूसरा ये कि एहतशाम का ये कहना था कि हमने इनसे कहा कि जी आपकी जो भी हिकमत अमली अपनी जगह है, लेकिन और आपकी जो क्लेम है, और आप शायद सही भी कह रहे हो कि लाखों लोग करोड़ों आपके साथ हैं, लेकिन और ये कि अवाम जो है वो उठ खड़ी होगी आपके लिए, इलेक्शंस तो होने होंगे, इलेक्शंस जो है उसमें आप ही को वोट डलेगा। तो लेकिन ये दिस इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड, और रियल वर्ल्ड तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है रियल वर्ल्ड के लिए? तो हम थोड़ी सी भी रियल वर्ल्ड पे भी बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें ये इम्प्रेशन था कि इमरान खान डजंट हैव एन ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी, कि अगर सब चीज़ें यानी कि अगर क्या, अगर मसलन इमरान खान को कैद कर लिया जाता है, अगर इमरान खान को डिसक्वालीफाई कर लिया जाता है, जिनकी दोनों मामलात की बहुत बड़ी एक पॉसिबिलिटी है। आखिर जब चाहा तो आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब को नहीं निकाल दिया गया था, उनको 2017-18 वो जो केस था पनामा का उस पर गए। उसके बाद आई ऑलवेज़ रिपीट हेयर कि डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने मतीउल्लाह से बात करते हुए शायद कहा कोर्ट के बाहर कि जी मैंने इतने 1000 सफ़े पढ़े, अब तो मुझे लगता है कि शायद वो गलत था केस। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में हर चीज़ मुमकिन है। और अभी तो ये मई 9 के हवाले से जो कुछ हुआ और उससे पहले और बाद में और जो स्टेटमेंट्स वगैरह, तो उसमें अगर कोई चाहे तो मेरा ख्याल है कि उनको फ्रेम किया जा सकता है। लेकिन वो ये अब एक और डिबेट है कि मुल्क में उसूल कैसे, कानून कैसे चल रहा है, कानून का निफाज कौन कर रहा है। एक मोटी बात यह है कि जब आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं फिर आप पॉलिटिकल मुकाबले में नहीं होते, याद रखें। व्हेन यू आर विद द इस्टेब्लिशमेंट, जैसे परवेज़ इलाही साहब ने कहा था जब आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं, तो उन्होंने जब नहीं कहा था, उन्होंने कहा था इमरान खान जो है इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, इस्टेब्लिशमेंट ने गोद में, इन्होंने कहा उनके डायपर बदले हैं इमरान खान के, बदलते रहें ये वो। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब अब असल मुकाबले में, सियासी मुकाबले में, और वो जो एक यानी एक कंफर्टेबल पॉलिटिक्स थी जिसमें कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी, इस्टेब्लिशमेंट ने मदद की उनको आने में, हुकूमत में अपनी सपोर्ट भी थी बट मदद भी की। उसके बाद जब वो आए हैं, चलें 3 साल, जब लड़ाई शुरू हुई है उनकी इस्टेब्लिशमेंट से, उसके बाद फिर उनको असल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। और आज वेयर वी स्टैंड टुडे 7-8 ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको अगर आप देखें फिर आपको ये सवाल उठता है ऑटोमेटिकली कि क्या इमरान खान के पास वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। याद रहें कि जब आप मुकाबले में होते हैं तो आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और एक आपको स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, हिकमत अमली की ज़रूरत है। डज इमरान खान हैव दोज टू? ये 7-8 पॉइंट्स हमने जो ज़रा बयान करते हैं, जिसके बाद हमें जो इस वक्त हालात हैं उसके नतीजे में ये जो 7-8 इशूज़ सामने आए, फिर वी जस्ट क्विकली टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी। देखिए, इमरान खान साहब के कोई 70 से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो छोड़ के चले गए हैं, और मेंबर्स छोड़ के गए हैं ज़्यादा खौफ और डर और यानी जो हरासा किए गए हैं उस सूरत में गए हैं। कईयों ने कहा जी हमारे घर पे ऐसे हुआ, किसी ने कहा ये दरवाज़ा तोड़ा, एंड सो फोर्थ, हमारे ख़ानदान को कर रहे हैं इंटिमिडेट। तो ये मामलात हैं, जो भी वजूहात हैं, लोग छोड़ के चले गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट का उसमें रोल था, इस हुकूमत का बड़ा रोल था।
और जो हालात थे लोग नहीं संभाल पाए। जो लोग हैं यानी पहले 70 की दहाई में सियासत किए हुए हमारे दोस्त हैं जाहिद हुसैन साहब, जो जिन्होंने लिखा रही उन्होंने 3-4 किताबें लिखी, 5, वो कहते हैं कि जी इतना डरना क्या, आप खड़े क्यों नहीं रहे, वाई वॉन्ट यू फर्म, वाई डेंट यू स्टैंड अप। देखें कुछ तो लोग हैं जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और पंजाब से उनके 1-2 और MNAs हैं, महमूद रशीद साहब हैं, वो कह रहे हैं जी हम तो खड़े रहेंगे। तो लेकिन बहरहाल हकीकत यह है कि 70 से ज़्यादा उनके मेंबर्स, विच मीन्स मोस्ट ऑफ देयर हिज जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, हाँ ये कुछ हैं जो भी लोग नज़र नहीं आ रहे। अली मोहम्मद भी शायद अंदर ही हैं जेल में, अली मोहम्मद ख़ान, फिर जो मुराद सईद हैं वो भी उनका कोई पता नहीं, कुछ लोग बाहर भी गए हुए हैं, कुछ छुपे हुए भी हैं। बहरहाल फिर उसके बाद नंबर 2 ये कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत से केसेस हैं, 140 के करीब हैं, और इसमें मुश्किल यानी कि ऐसे केसेस भी हैं जो अब ये मई 9 का जो किस्सा है उसको उनके साथ मुंसलिक किया जा रहा है कि जी उन्होंने लोगों को ट्रेन किया, उनको मिलिटेंट बनाया, ये वो। अब देखते हैं वो किस तरफ चलता है, लेकिन एक वो भी मामला है। तो एक कुछ नॉर्मल केसेस हैं, फिर एक ऐसा सीरियस केस भी बनाया गया है, उनके हवाले से बनाया जाएगा। आज आप GIT में देखेंगे कुछ ना कुछ तो बात होगी। कुछ लोगों का कहना है शायद इमरान खान GIT में आए ना, आज सामने पेश ना हो, बड़ी अजब बात होगी और गलत बात होगी इफ़ ही डजंट कम। आई मीन तीसरा पॉइंट है कि जो इमरान खान की असल स्ट्रेंथ थी और किसी हद तक है भी, और इमरान खान उस पर बहुत उनको जोम है उस पर, और बहुत उस पर तकिया किए हुए हैं, वो ये पब्लिक सपोर्ट कि लोग हमें सपोर्ट करते हैं। ये बात दुरुस्त है, हम उनके जो भी सपोर्टर्स हैं उनसे बात कर लें तो खैर हम बिल्कुल वन कम्स अंडर अटैक, क्योंकि वो रीज़न नहीं सुनते। वो अभी भी यानी उनसे कहें जी क्या हुआ ये महीनों को, ये तो वो अभी तक उनकी जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि उस सपोर्ट का जो मुजाहिरा है उसको आप अभी नहीं कर पा रहे, उसकी जो मैनिफेस्टेशन है, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन है सपोर्ट की, वो पब्लिक नहीं हो रही इस वक्त, सामने लोग निकल नहीं पा रहे, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। फिर गवर्नमेंट ने क्लियर कट हर तरफ से गवर्नमेंट ने मैसेज दे दिया हम बात नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने कमेटी भी बना ली, लिटिल टू लेट वाली बात है। जब इनसे कहा जाता था कि जी बात करें तो कहते थे ये चोर हैं, ये डाकू हैं, फिर वो नहीं करना। आखिरी जो राउंड था टॉक्स का वो हो सकता था, बिल्कुल इट वाज गोइंग समवेयर। अच्छा चले परवेज़ इलाही साहब पे अटैक किया था, गलत किया था, बट आपको तो देखना था कि आपकी क्या ज़रूरत है इस वक्त। इट वाज PTI's नीड टू गो अहेड विद टॉक्स, लेकिन नहीं किया। और इस वक्त गवर्नमेंट तो देख रही है जी सब पत्तों की तरह झड़ गए, उनकी जो CC है, जो भी वजूहात हैं, तो उनको लगता है कि जी वाई टॉक टू हिम, दिस इज़ द गवर्नमेंट्स थिंकिंग, टोटल रिफ्यूज़ल टू टॉक। अच्छा कोर्ट जो किसी तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं, इलेक्शन की डेट के बाद आप देख लें कि आर्टिकल 190 की तो कोई ताकत ही नहीं रही बज़ाहिर, क्योंकि ना फौज, डिफेंस मिनिस्ट्री भी नहीं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, दोनों ने इनकार कर दिया कि नहीं कर सकते सपोर्ट या दे सकते लॉजिस्टिकल सपोर्ट। तो जो कोर्ट्स हैं उनके में भी वो इस वक्त नहीं है कैपेसिटी टू सपोर्ट इमरान खान द वे दे डिड बिफोर, और व्हाटएवर कि जी अगर आप उनके सपोर्टर हैं, आप कहें कि जी वो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने, और इफ़ यू आर हिज क्रिटिक एंड जो, और बहुत से ऑब्जेक्टिव लोग कहते हैं कि वो सपोर्ट ही एक मिल रही थी कोर्ट से, कोर्ट्स के लाडले थे, तो अब वो नहीं कर पाते। कोर्ट्स कांट डू मच, कांट डिलीवर मच। फिर ये भी ख़तरा है इमरान खान का, जैसे पहले जिक्र किया कि उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है, आर्मी एक्ट में ट्राई हो सकते हैं। तो और ये कि जो कहते थे जी मुझे पकड़ा और ये किया तो फिर आप लोग बाहर निकलेंगे, जो अप्रैल की 9-10 के बाद लोग निकले थे, वो पहले जो 24 घंटे थे वो इनका एक यानी हाई पॉइंट था। उसके बाद अब जहाँ खड़े हैं मई 9 के बाद तो वैसे ही बेड़ा गर्क इस तरीके से हो गया कि लोगों डर गए, घबरा गए हैं। जो रियासत है, जो फ़ौज है, इट इज़ वेरी क्लियर कि जो मैसिंग अराउंड है कि जी ये जला दें वो जला दें, दिस विल नॉट बी अलाउड। लोगों की अपनी अपनी थियरी है कि जी ये ट्रैप था, किया ये किया। हमें ट्रैप श्रैप का कोई समझ नहीं आ रही। ये ज़रूर समझ आ रही है कि जी आपने सिक्योरिटी के लोग बाहर क्यों नहीं निकले, उस पर बहुत से सवालात उठ सकते हैं, लेकिन
बात यह है कि पेशावर में और जगहों में, पेशावर में फायरिंग की फोर्ट बाला हिसार के बाहर, मियांवाली में फिर पकड़ा गया, लोगों को पुश बैक करने की कोशिश की। बट एनीवे द पॉइंट इज़ के फौज इज़ नाउ क्लियर कि ये मौका है कि बिल्कुल इस्टेब्लिश कर दें कि यू कांट मैस अराउंड विद द आर्मी। ये लंबी डिबेट है और अहम डिबेट है कि आर्मी को किस तरीके से आप आईनी उसमें लेके आते हैं, जो पैरामीटर्स हैं विद इन दैट फ्रेमवर्क। और फिर खुद ही तो सियासतदानों ने फ़ौज का हाथ पकड़ के आगे तक चले गए, इस हद तक कि जनरल बाजवा, जिनकी हम बहुत तनकीद करते हैं ऑन अदर इशूज़, बट ही सेड कि मैं इमरान खान से कहता था जी आप प्राइम मिनिस्टर आप हैं, मुझसे ना पूछें। तो वो आपने उधर उनको को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, और उसके बाद अब फ़ौज, तो ये तो पावर की गेम आ गई ना। आइन की बात होगी, आइन को किस तरह आप उसका निफाज कर सकते हैं, यूएस पॉलिटिशियंस आपका क्या रोल बनता है और किस तरीके से वो रोल मिलेगा, ये तो बड़ी सोच विचार की बातें होती हैं। इसमें एक हिकमत अमली होते हैं, ये नहीं होते कि आप खड़े हो जाओ और आप कहें जी चलो ये करो और वो हो जाता है, ऐसे नहीं होता। आपके पास बाहर लोग थे ज़मान पाक के, तो बड़ी एक आपको सेंस ऑफ पावर अथॉरिटी मिल रही थी, बट देयर वाज अ लार्जर रियलिटी। उस रियलिटी को देख रहे थे आपके। ये तो शतरंज का खेल होता है, कोई इधर से हिलाता है मोहरा, कोई इधर से, कोई ये करता है, वो यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज। वो फिलोसोफर किंग होता है ना, सोचना भी है और अपने ऑब्जेक्टिव्स भी सोच समझ के वसाइल के साथ आप आगे लेके चलें, तो फिर आप ऑब्जेक्टिव अपना अचीव करते हैं। ये हैप हैज़र्ड और गालम गलोच और लड़ाई झगड़े और बस एक नाराबाजी, ऐसे तो काम चलता ही नहीं बदकिस्मती से। लेकिन एनीवे ये तो अब सवाल आने वाले दिनों में ये होगा कि देखिए एक और जो चीज़ है, 8वां पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल दो नए ग्रुप्स, जो PMLQ है वो तो रिवाइव होगी जैसे थी पहले कि भाई अब आ जाओ हमारे पास, एक नॉर्मली इस्टेब्लिशमेंट की उसको सपोर्ट रहती है, तो वो वहीं की वहीं खड़ी रही। चौधरी शुजात साहब वहीं रहे और जिनकी बड़ी हम इज्जत करते हैं, समथिंग बड़े बुर्दबारी है उनमें, तो वो वहीं रहे। अब उनके पास वापस आ रहे हैं, उनके भाई शाह भी माफ़ी शाफ़ी मांग के वापस आ रहे हैं, और भी लोग छोड़ के जा रहे हैं। फवाद चौधरी मसलन पता नहीं कि वो जहांगीर तरीन साहब के पास जाएंगे, PMLQ के पास जाएंगे, इनमें से किसी के पास जा रहे हैं। सुना था वो जहांगीर तरीन साहब के साथ उनकी बातचीत हुई है। तो बात यह है कि अब ये जो फसली बटेरे हैं जो वहाँ से निकले हैं इमरान खान के, उधर से जो कहीं और से आए थे और इधर आके बसेरा किया था, और अब फिर से ख़ज़ा जब आई है तो किसी और बाहर की तरफ निकल पड़े हैं वो, तो वहाँ ये जो मामलात हैं कि उनके जो इलेक्टेबल्स हैं वो तो वहाँ से छोड़ के उनको जा रहे हैं। तो ये भी देखने की बात है। जो इलेक्टेबल्स रह गए उसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, परवेज़ खटक साहब लग रहा है बज़ाहिर वो इन्हीं के साथ हैं, और ये दो हैं, और जो असद उमर और आरिफ अलवी साहब वगैरह जो हैं, ये तो कराची में इनको इस्टेब्लिशमेंट ने सुपर सपोर्ट दिया था, नॉर्मल नहीं थी, सुपर सपोर्ट मिली थी, जिसके बाद स्ट्रैटेजी कैसी बनाएं, क्या करें क्या ना करें। उस वक्त जब ये इलेक्शन लड़े थे 2018 में, उससे पहले भी जो इलेक्शन था, तो अब उनको आप इलेक्टेबल्स कहेंगे या नॉन इलेक्टेबल्स, बिकॉज दे केम इन विद द सपोर्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। अब देखिए अगर ये जाएँ तो फिर इनको सपोर्ट मिलती है नहीं, वो देखने की बात है। लेकिन एक तो दो नए ग्रुप्स यानी रिवाइव्ड ग्रुप्स, PMLQ और जहांगीर तरीन साहब एक नई पार्टी बनाएंगे। एक तो ये यहाँ दो टिकाने हैं उनके फसली बटेरों के लिए, और दूसरा जो पार्टी के अंदर रह गए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब और ये जो सेनेटर हैं शफकत महमूद और असद उमर, और जो तमाम जो सेनेटर्स मौजूद हैं इस वक्त, सेनेटर शफकत महमूद तो नहीं है, ही इज़ नाउ एन MNA, लेकिन जो सेनेटर्स मौजूद हैं कोई 6, 7, 8 जिन्होंने कल मजम्मत की, लेकिन पार्टी छोड़ने का मोस्टली उन्होंने नहीं कहा। तो ये जो लोग पार्टी में रह गए हैं, जो ये अब क्या करेंगे, जो एलैबोरेट ढांचा पार्टी का वो तो ठप हो गया, क्योंकि ये CEC वगैरह हट गई और हर चीज़ पे कंट्रोल है, रिसोर्सेज पे कंट्रोल है, कदगन है, स्पीच वगैरह सोशल मीडिया में तो हो रही है, लेकिन जो एक ऑर्गेनाइजिंग है ये सब उस पर सख्त कदगन है। तो पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ गया है, लेकिन ये जो लोग रह गए हैं ये क्या करेंगे, पार्टी को क्या स्ट्रेटजी होगी, इमरान खान साहब किस तरीके से किस हद तक आ गए, क्या कर सकते हैं, क्या कोई सोच है भी या नहीं है। बट एज आई सेड, ये जो दो जर्नलिस्ट थे, बट ऑब्वियसली
एक और भी बात कहनी होगी, वो कहते जी हमने कहा बी प्लान बनाया, बाय मीन टू व्हाट एक्सटेंड कोई इस सूरत में बी प्लान अनाउंस कर दे। अगर अभी कोई है प्लान तो वो वक्त बताएगा, बट दैट्स द $1 मिलियन क्वेश्चन कि वो सरवाइव आगे उनकी सियासी क्या उनका सफ़र होगा कैसा। लेकिन फ़िल वक्त तो ये बात कहना शायद दुरुस्त हो कि अगर ये हालात ऐसे रहे और इलेक्शंस हो गए तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर तो ज़ाहिर नहीं बन सकते, मतलब अनलेस कोई बहुत ही मोजज़ाना तरीक़े से कोई चीज़ें तब्दील हों, जो फ़िलहाल तो लग रहा है कि यही रहेगा जो हमारे सामने इस वक्त। तो अब तो सवाल ये नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि फ़िलहाल ये वो सवाल है ही नहीं इन सब रियलिटीज़ को देखते हुए। सवाल ये है कि क्या वो पार्लियामान में वापस आ पाएंगे या नहीं, उनकी हिकमत अमली क्या होगी, वो देखेंगे आने वाले दिनों में। हम आपको खबर देते रहेंगे इस पर। हमारी तरफ से इतना ही। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। खुदा हाफ़िज़।